हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने लिंकेज डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन को। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। फटाक से आप हेडिंग लगाइए बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन पहली बात तो क्या होता है, पहली बात हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। हम पहली बात डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सर ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसके कितने टाइप होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। फिर हम लोग ये बात करेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ह्यूमंस में कैसे होता है बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कैसे होता है। ठीक है, ग्रासऑफर में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है। ठीक, और हम लोग बात करेंगे हनी बी में कैसे होता है। ठीक है, इन चारों के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हमको ये समझना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलेंगे, कैसे इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर ये डिसाइड करता है कि जो आने वाला यानी जो पैदा होने वाला ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर ये डिसाइड करता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच नेचर डिसाइड द अपकमिंग जनरेशन या अपकमिंग इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर ये डिसाइड करेगा कि जो अपकमिंग इंडिविजुअल है या फिर आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, पैदा होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो पहले बात क्या है बेटा? ये इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच nature decided that upcoming individual is मेल और फीमेल। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर ये डिसाइड करता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी। हाँ सर, ठीक है। अब फिर सवाल ये उठता है कि सर सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, तो वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स, वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन अकर, सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन आप कहाँ देख सकते हो? ठीक है, अब देखो, घर के बाहर आप जाते हो, घर के बाहर आप एक गुड़हल का फूल देखते हो, उसके अंदर मेल भी है फीमेल भी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है? नहीं कह सकते हो। आप देखते हो अर्थवर्म को, अर्थवर्म कैसा इंडिविजुअल है? वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर जब मेल फीमेल दोनों हैं तो वहाँ पर ये डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये आने वाली जनरेशन इसकी मेल होगी कि फीमेल होगी। अर्थवर्म है, अर्थवर्म की आने वाली जनरेशन कैसी होगी, क्या ये बात डिसाइड करने की ज़रूरत है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके मेल एंड फीमेल सेम इंडिविजुअल में होते हैं। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आने वाली जनरेशन मेल है फीमेल है? आने वाली जनरेशन जो भी होगी उसके अंदर मेल भी होगा फीमेल भी होगी। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन उनमें ऑब्जर्व की जाती है जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं।
ठीक है। जैसे ह्यूमंस है, अब ह्यूमंस में आने वाली जो जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी, इस बात को डिसाइड करने वाला कोई फैक्टर होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगी बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन पहली बात तो उनमें होती है जिनमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या तो वो मेल होगा या तो फिर वो फीमेल होगा, यानी उन एनिमल्स में होगी या फिर उन प्लांट्स में होती है ना जिनमें क्या होता है बेटा, जिनमें यूनिसेक्सुअलिटी होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेक्सुअल, ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेक्सुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूनिसेक्सुअलिटी होती है उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेक्सुअल हैव सेक्स डिटर्मिनेशन, इनमें क्या होगा बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसकी एक क्या कंडीशन है? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन रिक्वायर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, हेट्रोगैमेटिक मेल एंड फीमेल। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये कहता है कि पहली बात तो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस उनमें होगी जो यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, या फिर उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। यूनिसेक्सुअल हैं या उनमें क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, यानी मेल एंड फीमेल क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं। ठीक, जिनमें यूनिसेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है उनके अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन है सेक्स डिटर्मिनेशन और क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेल या फीमेल, यहाँ पर और लिखना बेटा, एंड मत लिखना, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हेट्रोगैमेटिक होना चाहिए। या तो मेल हेट्रोगैमेटिक होना चाहिए यानी दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनाने वाला होना चाहिए, या तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक होनी चाहिए यानी अलग अलग टाइप के गैमेट बनाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो समझ में आ गई बात हमको कि सर सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर ये डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी। हाँ सर, ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? क्या ज़रूरत है? सेक्स डिटर्मिनेशन उनमें होगा जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, मेल या फीमेल में से कोई एक हेट्रोगैमेटिक होना चाहिए। उनमें क्या होगा बेटा? उनमें होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के थोड़ा आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इसको डिस्कवर किया गया, दुनिया को कैसे पता चला सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या लगाएंगे बेटा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, चलो थोड़ा सा रफ करता हूँ बेटा मैं इसको, लिख लो बेटा फटाक से इसको तो। ठीक है, चलते हैं बेटा इसके कहाँ पर? इसके चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। कहाँ चलते हैं बेटा? इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखो, नेचर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? एक होता है बेटा आपका एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक होता है बेटा जिसको आप कहते हो नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। और एक होता है बेटा आपका एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है? देखो,
इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? इनमें क्या होता है बेटा, इनमें इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती हैं कि अपकमिंग ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, कैसे? देखो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सम प्लांट्स में, जैसे कुछ प्लांट्स में डे लाइट मैटर करता है। डे लाइट मैटर करता है किसके लिए? डे लाइट का मतलब कितने टाइम तक उसको लाइट मिलती है, ये बात मैटर करती है उसके मेल और फीमेल होने में। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं बेटा, सम reptiles and molluscs are there in which temperature decided decide that upcoming organism will be मेल और फीमेल। ठीक है, देखो हमने दो एग्जांपल लिए किसके बेटा, एक लिया बेटा कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि डे लाइट डिसाइड करती है कि प्लांट्स मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ रेप्टाइल्स या कुछ मोलस्कन ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशन जो होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। जैसे कुछ टर्टल्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इधर ये तो हो गए किसके बाद, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद। इसके बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं है हमको, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये बात बहुत ज़्यादा मेंशन है नहीं। फिर आता है बेटा नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो नॉन एलोसोमिक का मतलब ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व ना हो। क्या लिखोगे? सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच क्या इन्वॉल्व नहीं होते बेटा, इनमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होते उसको आप क्या कहते हो? नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हो। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल करते हैं बेटा। देख फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ये क्या हो गया? मेन डीएनए हो गया। ठीक है सर, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है बेटा, इसका भी क्या हो गया? ये एक मेन डीएनए हो गया। इस मेन डीएनए के अलावा इसमें एक और छोटा सा डीएनए पाया जाता है जिसको आप कहते हो बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर प्लाज्मिड। ठीक है, तो जिसमें प्लाज्मिड होता है ना उसको आप कहते हो बेटा एफ पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं होता ना उसको आप क्या कहते हैं बेटा? एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया की। ठीक है, इसमें देख आपको यहाँ पर एक प्लाज्मिड दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको आप क्या कहोगे? एफ पॉजिटिव कहोगे। जिसमें ये नहीं है उसको आप क्या कहते हो? एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव क्या करता है? अपने प्लाज्मिड को डोनेट करता है कंजुगेशन वगैरह की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सबको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या है बेटा? एफ प्लस। ये मेल की तरफ व्यवहार कर रहा है क्योंकि डोनेट करता है ये इसको, ये रिसीव करता है इसको, तो इसको मान लिया कि फीमेल की तरफ व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएनए इन्वॉल्व है। प्लाज्मिड क्या है बेटा? एक तरीके का डीएनए है, बट यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है बेटा? डीएनए इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा आप बात को। डीएनए इन्वॉल्व बट नॉट क्रोमोसोम, डीएनए इन्वॉल्व होता है लेकिन क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होता। अब बात करेंगे बेटा लास्ट में किसके बारे में? एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। और एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है? एलोसोमिक, अच्छा अगर दिख रहा हो तो एक मिनट ज़रा मैं चेक करता हूँ दिखता है कि नहीं दिखता है बेटा यहाँ से। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है सर, ठीक है। तो देखो इधर करता हूँ बेटा, ये जो आपकी एलोसोमिक
सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्या है बेटा, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इस एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोजोम होता है। क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोजोम होता है जो ये डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें सेक्स क्रोमोजोम डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी, उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप बेटा एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बेटा, जिसमें सेक्स क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, जिसमें सेक्स क्रोमोजोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, हमको जो पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है बेटा, वो हमको पढ़ना है एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में किसका है, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना बेटा, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लोग देख रहे हैं वो किसका है, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का है। किसका है बेटा, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ जाएं बेटा, बढ़ जाएं। एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा, इनमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि सेक्स क्रोमोजोम कैसे पिक्चर में आया। ठीक है, तो हम लोग जो हिस्ट्री चेक करने वाले हैं ना, एक्चुअल में वो किसकी है, वो एक्चुअल में हिस्ट्री है सेक्स क्रोमोजोम की। किसकी हिस्ट्री है बेटा, वो है हिस्ट्री सेक्स क्रोमोजोम्स की। ठीक है, ये कैसे इवॉल्व हुए, आप फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा रफ करते हैं इसको। हाँ, चलो हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। सेक्स क्रोमोजोम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा टाइम की। टाइम था 1891 का। ठीक है, किसका टाइम था बेटा, टाइम था 1891 का। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनकिंग। क्या नाम था बेटा, जिनका नाम था हेनकिंग। हेनकिंग क्या कर रहे थे, ये कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। हेनकिंग ने क्या की, कुछ ऑब्जर्वेशन की। किसमें, इन्होंने की स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ स्क्वैश बग। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ एन इंसेक्ट। एक इंसेक्ट के अंदर उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन किया इन्होंने। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्होंने किसका ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया स्पर्मेटोजेनेसिस का। कहाँ पर, इंसेक्ट में। इंसेक्ट का नाम क्या था, इंसेक्ट का नाम था बेटा स्क्वैश बग। ठीक है, तो इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो व्हाट ही फाइंड इन हिज ऑब्जर्वेशन, व्हाट ही फाइंड, उनको क्या मिला, उनकी जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन थी ना, ठीक, तो उनको क्या मिला, उनको मिला ये कि उन्होंने फाइंड किया कि 50%, देखो उनको पहली बात तो क्या फाइंडिंग थी, पहली बात ये फाइंडिंग थी कि जो स्क्वैश बग था, स्क्वैश बग में 2 टाइप के स्पर्म थे। ठीक, आधे स्पर्म एक जैसे थे, आधे स्पर्म पहले वाले से कुछ अलग थे। ठीक, तो 50% स्पर्म ऐसे थे, 50% स्पर्म हैव ए डार्क स्टेन बॉडी। 50% जो आधे स्पर्म ऐसे थे जिनके पास एक डार्क स्टेन लेने वाली, एक मतलब गहरे स्टेनिंग लेने वाली एक डार्क बॉडी थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, एक्स बॉडी। व्हाट ही कॉल्ड देम, एक्स बॉडी। ठीक है, मतलब 50% स्पर्म ऐसे थे जिनके अंदर एक डार्क स्टेनिंग बॉडी थी, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। 50% स्पर्म ऐसे थे विच डोंट हैव, विच डज नॉट हैव, लिख लो, डज नॉट हैव
एक्स बॉडी, बट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्स बॉडी इज नॉट डिफाइंड बाय हैनकिंग। हैनकिंग ने ये नहीं बताया कि ये जो एक्स बॉडी हमको मिली है व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ दिस एक्स बॉडी, बट हैनकिंग is unable to explain the role of this X body। ठीक है, ये बात थी किसकी बेटा, ये बात हुई एक्स बॉडी की। फिर टाइम और बीतता गया, टाइम आया 1902 का। ठीक, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा मैकलंग। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो ये एक्स बॉडी है ना, इसका कुछ रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। इन्होंने क्या कहा कि इसका कुछ रोल होता है बेटा किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो ही explained that this X body have some role in sex determination। ठीक है, अच्छा ये बात इन्होंने कैसे कही थी, देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए बेटा, इन्होंने भी क्या किए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किस पर किए सर, इन्होंने किए बेटा ग्रास ऑफर पर। किस पर किए, ग्रास ऑफर पर। ग्रास ऑफर में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो मेल एंड फीमेल में बेटा अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो ये एक्स बॉडी है ना, इसका कुछ रोल होता है किस में, सेक्स डिटर्मिनेशन में। हाँ सर ठीक है। अच्छा, इतना सब होने के बाद अभी भी एक्स क्रोमोसोम पिक्चर में नहीं आया है। ठीक है, हैनकिंग ने आपको बता दिया कि एक्स बॉडी जैसी कोई चीज़ होती है। मैकलंग सर ने ये कहा कि एक्स बॉडी का कुछ ना कुछ रोल होता है किसमें बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट करें तो इसको मैं इधर से रफ करके इसमें थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी और क्या इस तरीके की डिस्कवरीज हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। चलो, टाइम थोड़ा सा बेटा और बीत गया, 1902 के बाद टाइम आया बेटा 1905 का। किसका टाइम आया, 1905 का। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका बेटा विल्सन। ठीक है, इन्होंने एक बग पर ऑब्जर्वेशन किए, ऑब्जर्व्ड ए बग। इन्होंने किस पर ऑब्जर्वेशन की बेटा, एक बग पर ऑब्जर्वेशन की। इस बग का नाम था प्रोटीनर। क्या होता है, एक हेमिप्टेरियन बग होता है, हेमिप्टेरियन बग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर चीज़ें चलती जा रही हैं एकदम सही टाइम से ना, 1891, फिर 1902, फिर 1905। जहाँ पर कौन था बेटा, जहाँ पर थे विल्सन साहब। विल्सन साहब ने क्या कहा, विल्सन साहब ने कहा कि हमने देखा एक बग, उस बग का नाम था प्रोटीनर। इस प्रोटीनर में क्या था, देखो प्रोटीनर में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म थी, यानी इसमें क्या था, एक मेल था एंड क्या था बेटा, एक फीमेल था। ठीक है सर, मेल में क्या था बेटा, मेल में क्या था, मेल में 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे एंड 1 एक्स्ट्रा बॉडी। ठीक, जिसको एक्स बॉडी नाम दिया था किसने, इसको एक्स बॉडी नाम दिया था हैनकिंग ने। ठीक है, फीमेल के पास क्या था बेटा, फीमेल के पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे।
ठीक है। नाउ दिस एक्स बॉडी इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम बाय विल्सन। विल्सन ने इनको क्या कहा, इनको उन्होंने नाम दिया किसका, एक्स क्रोमोसोम का, और फिर कहा कि इसका कुछ ना कुछ रोल होता है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। ये एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है, डिसाइड मेल और फीमेल। तो ये इन्वॉल्व होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ये बात कहाँ से आई, ये बात कही विल्सन साहब ने, पहले भी कह दी थी किसने, मैकलंग ने, यहाँ से प्रूव कर दी इन्होंने, किसने, विल्सन ने। और इस एक्स बॉडी को एक नाम दे दिया गया, नाम क्या दिया गया बेटा, नाम दिया गया इसको एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक नॉर्मल चीज़ आ गई जिसके थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन होती थी, वो था क्या, वो था आपका एक्स क्रोमोसोम। ठीक है सर, यहाँ तक बात बेटा क्लियर है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने टाइप आपको जो पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, हमको सेक्स डिटर्मिनेशन में कितने टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, कैसे किसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पढ़ने हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमको ग्रासहोफर में पढ़ना है, हमको हनी बी में पढ़ना है, हमको ह्यूमंस में पढ़ना है, एंड हमको बर्ड्स में पढ़ना है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इसको रफ करते हैं हम। हाँ सर ठीक चल रहा है सब, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, अदरवाइज क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, फिर आप लोग इसको देखते भी नहीं हो। ठीक है, चलो हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। टाइप्स ऑफ एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जिसमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो। इसमें कौन इन्वॉल्व हो? जिसमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा ना, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे बेटा एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है सर, चलो अब बात करेंगे बेटा कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं हमको। देखो इसमें हमको पढ़ने हैं 4 टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक पढ़नी है बेटा हमको, जो इसमें पहली पढ़नी है वो कौन सी है? पहली हमको पढ़नी है XXXO टाइप। क्या पढ़नी है बेटा? XX एंड XO टाइप पढ़नी है। ठीक है सर, दूसरी क्या पढ़नी है इसमें? दूसरी पढ़नी है बेटा इसमें XX एंड XY टाइप। ठीक है सर, ठीक है। थर्ड इसमें क्या पढ़नी है बेटा? थर्ड हमको जो इसमें पढ़नी है वो है हमारी ZZ एंड ZW टाइप की, ZZ एंड ZW टाइप की। और फोर्थ जो इसमें पढ़नी है वो है बेटा हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या पढ़नी है वो? हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, देखिए ये वाले जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, ये कहाँ देखी जाती है बेटा? ये देखी जाती है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है सर, XX और XY टाइप कहाँ देखी जाएगी? सम इंसेक्ट, मतलब कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे ड्रोसोफिला में, सम इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला, एंड ह्यूमंस में, हम लोगों में भी यही देखी जाती है। ठीक है, फिर आती है ZZ और ZW टाइप की। ठीक है, ZZ और ZW टाइप की। देखो ZZ और ZW टाइप की कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? ये देखने को मिलेगी बर्ड्स में। हैप्लोडिप्लॉइडी कहाँ देखने को मिलती है बेटा? हैप्लोडिप्लॉइडी देखने को मिलती है हनी बी में। ठीक है, जहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन डिसाइड करती हैं कि जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमको सीखनी है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे XX एंड XO टाइप के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? XX एंड XO टाइप के बारे में। इससे पहले हम लोग समझते हैं बेटा थोड़ा सा ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स को। ठीक है, चलो देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे XX एंड XO टाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे XX एंड XO टाइप के बारे में। ठीक है, अब इस XX और XO टाइप में हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है बेटा कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं और ऑटोसोम क्या होते हैं। पहले बात आप ये समझ लीजिए कि जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, क्या होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, उन ऑर्गेनिज्म की एक खास बात है, ठीक है। उसके जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप के, ठीक। एक होते हैं बेटा ऑटोसोम, जो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब कुछ होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा किसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एक ड्रोसोफिला का। आई होप यहाँ से चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहले भी किसी क्लास में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम की। चलो सपोज किया बेटा ड्रोसोफिला है ये, ठीक है। ड्रोसोफिला में एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, चलो छोटा सा ही बनाता हूँ मैं। एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, ये क्या हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ये ब्लू वाला थर्ड पेयर हो गया, और यहाँ पर एक फोर्थ पेयर बनाता हूँ ऐसे, रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया बेटा कौन, फीमेल। अब यहाँ पर बनाते हैं मेल को, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर हो गया ब्लू कलर का, ये बेटा सेकंड पेयर हो गया किसका, ब्लू कलर का, ये थर्ड पेयर हो गया किसका बेटा, ब्लू कलर का। फोर्थ पेयर में एक तो क्रोमोसोम ऐसा है रेड कलर का, कुछ ऐसा है, उसके बाद जो है ना एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा है, ठीक है। चल अब देखो जरा ध्यान से देखो आप, इसमें ये ब्लू वाले क्या हैं, जितने हैं उतने ही इसमें ब्लू वाले हैं। तो ये ब्लू वाले जो है ना ये इन्वॉल्व नहीं होते किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। और इनके नंबर देखो, ये फीमेल में जैसे हैं सेम वैसे ही किसमें होंगे बेटा, मेल में वैसे हैं। तो इन क्रोमोसोम को क्या कहते हो आप, ऑटोसोम कहते हो। दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब यहाँ वाले को देखो, इसमें देखो दोनों रेड कलर के हैं, इसमें एक रेड कलर का है और ग्रीन कलर का है, एक एक्स है, दूसरा वाला भी क्या है बेटा, एक्स क्रोमोसोम है। इसमें रेड वाला एक्स है, ग्रीन वाला क्या है, वाई है। तो ये क्या है बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल और फीमेल में क्या है, अलग है। ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, और ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका सेक्स क्रोमोसोम पेयर है। जिसमें ये वाला सेक्स क्रोमोसोम पेयर होगा वो मेल होगा, जिसमें ये वाला होगा वो कैसा होगा बेटा, वो फीमेल होगा, ठीक है सर। चलो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो मैं कहने वाला हूँ और जिस चीज़ को समझाने के लिए बना रखा है मैंने, इस एक सेट को देखो, इस एक सेट को अगर मैं ए कहता हूँ, क्या कहता हूँ बेटा, मैं ए कहता हूँ, तो इसके कितने सेट मौजूद हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यानी इसको क्या कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है बेटा, इसको 2a कहा जा सकता है। हाँ सर कहा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा अगर इसके एक सेट को ऐसे, इसको मैं अगर ए कहता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैं इसको अगर मैं ए कहता हूँ तो इसके कितने सेट हैं, इसके 2 सेट हैं, तो इसको मैं 2a कह सकता हूँ। हाँ कह सकता हूँ बेटा। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है 2a प्लस, इसमें क्या है बेटा, x और x है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें हमारे पास 2a प्लस XY। अब देखिए 2a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2a रिप्रेजेंट करता है ऑटोसोम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ऑटोसोम को। एक डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड मतलब जो क्रोमोसोम के नंबर पूरे हैं, ये भी क्या है बेटा, ये भी आपकी एक डिप्लॉयड सेल है। कैसी सेल है बेटा, ये आपकी डिप्लॉयड सेल है। कैसी सेल, डिप्लॉयड सेल। ये भी कैसी सेल है बेटा, ये भी आपके डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल में भी क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 2n प्लस, सॉरी 2n नहीं, इसको 2a करो, 2a प्लस XX हैं। इसमें क्या है बेटा, 2a प्लस XY है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम, वो 2a होगा, हैप्लॉयड में a हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे इसके बारे में। अब बेटा मैं इसको रफ करता हूँ, आई होप समझ आ गया होगा। 2a लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डिप्लॉयड सेल के ऑटोसोम को, 2a का मतलब डिप्लॉयड सेल का ऑटोसोम, एक a लिखूंगा यानी हैप्लॉयड सेल का ऑटोसोम। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई तो इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम फटाक से आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे XO टाइप किस सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देखो ये कहाँ मिलती है बेटा, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज
मेनली ऑब्जर्व इन इंसेक्ट्स। इस टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना, वो मेनली कहाँ पर होती है, इंसेक्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन is mainly observed in insects। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग ग्रास हॉपर को। किसको लेते हैं बेटा, ग्रास हॉपर को। ठीक है, अब देखो इसमें मेल एंड फीमेल में क्या होता है, देखो मेल हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन फीमेल से 1 क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, कम होता है। जैसे देखो हमने लिया बेटा ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर का जो मेल होता है उसमें होते हैं 23 पेयर प्लस X क्रोमोसोम। फीमेल जो होगी बेटा उसमें होंगे 23 पेयर प्लस X क्रोमोसोम। अब देखना इधर, ठीक है, इसमें 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट है X का और इसमें कितने हैं बेटा, 2 का। तो 23 पेयर क्या हो गए, तो दोनों में सेम है, तो इसको मैंने कह दिया बेटा 2A। ये वो पेयर है ना जो मेल और फीमेल में सेम है, तो इसको 2A कह दिया। मेल के लिए क्या है बेटा, इसमें केवल एक X है, दूसरा X क्या है, एब्सेंट है, तो इसको नोट कर दिया या फिर O लिख दिया। ठीक है, फीमेल के लिए क्या लिखोगे, ये इसको आप कहोगे 2A, पेयर में है 2A हो गया। ठीक है सर, और क्या है साथ में बेटा, और इसमें है XX। अब ध्यान से देखिए, जो XX और XO टाइप की होती है ना, इसमें जो मेल होता है बेटा वो हेट्रोगैमेटिक होता है। कौन होता है बेटा, हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या है समझ लो, यानी कि ऐसा मेल ऐसा है जो अलग अलग टाइप के गैमेट बना रहा है। फीमेल होमोगैमेटिक है, यानी वो सेम टाइप के गैमेट बना रही है, अभी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में और क्या होता है, मेल बेटा हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल कैसा होता है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक वाइल फीमेल इज होमोगैमेटिक। वाइल फीमेल इज होमोगैमेटिक। मेल क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा, अलग अलग गैमेट बनाएगा। फीमेल क्या होगी बेटा, होमोगैमेटिक होगी, यानी सेम गैमेट बनाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। मिटाता हूं बेटा मैं इसको। हाँ, ग्रासहॉपर में क्या हुआ था, देखो ग्रासहॉपर में क्या हो रहा है, देखो ग्रासहॉपर का हमने लिया बेटा एक मेल, ठीक है, और इसका क्या लिया बेटा मैंने, फीमेल लिया। याद रखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन में जो हेट्रोगैमेटिक होगा, हेट्रोगैमेटिक पैरेंट डिसाइडेड सेक्स इन इंडिविजुअल। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि इंडिविजुअल में कौन सा सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। चलो देखो, मेल में क्या था बेटा, मेरे पास था 2A प्लस X, एक क्रोमोसोम था, दूसरा वाला नहीं था, इसको नोट कर दिया, XO लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो ये दूसरा क्या था बेटा, ये था 2A प्लस XX क्रोमोसोम। हाँ सर ठीक है। अब बेटा क्या कराते हैं, इसमें कराते हैं हम लोग गैमेट फॉर्मेशन। क्या कराएंगे बेटा, हम लोग कराएंगे गैमेट फॉर्मेशन। हम लोगों ने कराया गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में हमको पता है कि पेयर क्या होते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। पेयर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो 2A में से एक A इधर गया होगा, एक A इधर आया होगा। हाँ सर ठीक है। X में, इस X क्रोमोसोम में से देखो, ये X क्रोमोसोम या तो इसके साथ गया होगा या तो इसके साथ आया होगा, क्योंकि दो में से एक ही है। यहाँ पर ये तो है नहीं, है क्या, यहाँ पर केवल एक X क्रोमोसोम है। अगर इसके साथ चला गया तो इसको X से दिखा दिया, इसके साथ नहीं आया तो इसको O से दिखा दिया। ठीक है, चलो दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं। क्या ये दोनों गैमेट सेम है, नहीं है सर। तो ये क्या है बेटा, ये आपके हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक मेल है। अब देखो
यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, एक ए इस साइड में आया होगा, दूसरा ए इस साइड में आया, एक्स एक्स में से एक एक्स इस साइड में, दूसरा एक्स इस साइड में। ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ के दोनों जो गैमेट है ना वो कैसे हैं बेटा, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोगैमेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये होमोगैमेटिक हो जाएगा। अब देखो ये गैमेट और ये गैमेट सेम है, हाँ सर ठीक है। अब ये वाला गैमेट, ये वाला जो गैमेट है ये क्या होगा बेटा, स्पर्म होगा, मेल का है, ये क्या होगा बेटा, ओवा होगा। ठीक है, हम क्या कराते हैं सर, इसका फ्यूज़न कराते हैं। इसका फ्यूज़न कराया यानी यहाँ पर कराया बेटा हमने फर्टिलाइजेशन। इनका फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यहाँ पर जो आएगा ना वो क्या होगा, देखो एक ए ये, दूसरा ए ये, कितना हो जाएगा बेटा, ये 2a हो जाएगा। फिर क्या बचता है मेरे पास ये O बचता है और ये X बचता है, प्लस XO हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी गैमेट से सपोज करो, इसी गैमेट से ये वाला फ्यूज़ किया होता तो क्या बनता, इसी गैमेट से ये वाला स्पर्म फ्यूज़ किया होता तब क्या बनता। ठीक है, देखो क्या बनता आपका, एक ए ये है बेटा, दूसरा ए ये है, क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या है बेटा, इधर एक x है, इधर भी एक x है, क्या हो जाएगा, ये x। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें बनी हैं, ये किसके जैसा है, ये सर फीमेल के जैसा है, क्या हो जाएगा, ये वाला फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है बेटा, ये कैसा हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा क्योंकि ये इससे सिमिलर है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, मैं आपसे केवल एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म में फीमेल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। आप देखो जरा, फीमेल ने सेम चीज़ें इसमें भी दी हैं, फीमेल ने सेम चीज़ ही इसमें दी है, फीमेल ने इसमें भी A+X ही दिया है, इसमें भी उसने क्या दिया है, A+X ही दिया है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग कंट्रीब्यूशन किसका है। ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये बात फीमेल डिसाइड कर रही है, नहीं कर रही ना, क्यों, क्योंकि उसने मेल में भी वही चीज़ भेजी है, फीमेल में भी वही चीज़ भेजी है। ठीक है, देखो सेम चीज़ें मेल में भी आई हैं और सेम वही चीज़ कहाँ गई है, फीमेल में, यानी इसका कोई रोल नहीं है बेटा कि ये मेल होगा या फीमेल होगा इस बात में। लेकिन इसमें इसको मेल बनाने में कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये वाला आ रहा है, ये वाला आएगा मेल से तो ये बन जाएगा, ये वाला स्पर्म आएगा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मेल या फीमेल होने में इसका सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, XX और XO टाइप में जो मेल होता है ना वो हेटेरोगैमेटिक होता है और उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, वो होती है मेल के थ्रू। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन ये निकला कि इन ग्रासहॉपर मेल इज हेटेरोगैमेटिक, that's why male decide the sex of individual। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा, ये हो गया आपका XO टाइप का, XX और XO टाइप का, जिसमें मेल क्या होता है बेटा, हेटेरोगैमेटिक होता है, उसमें एक X क्रोमोसोम लेस होता है, 1 X क्रोमोसोम लेस। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं XX और XY टाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये कहाँ देखी जाती है बेटा, ये देखी जाती है सम इंसेक्ट्स में। क्या लिखोगे, दिस टाइप ऑफ sex determination is observed in some insects and human beings। ठीक है, चलो कैसे होता है बेटा वो समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक हम लेते हैं मेल को, ठीक, सम इंसेक्ट में एग्जांपल ले लीजिएगा आप किसका बेटा, ड्रोसोफिला का। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, मेल की, और हम बात करते हैं किसकी, फीमेल की। मेल में ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, हाँ सर होते हैं। अब चलो पहले लेते हैं ह्यूमन का एग्जांपल। ठीक है, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर होते हैं, तो सर 23 पेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर जो हैं
वो क्या होते हैं बेटा, वो ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। क्या होंगे? ऑटोसोम होंगे। वन पेयर क्या होता है? वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होगा बेटा? ये सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेम ऐसा ही फीमेल में होगा। मेल अगर है तो इस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में आपको दिखेगा एक्स एंड वाई। ठीक है, फीमेल अगर होगा तो इसमें क्या दिखेगा बेटा? अगर ये फीमेल के अंदर होगा तो इसमें दिखेगा एक्स एंड एक्स। बाकी ऑटोसोम क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं। तो मेल के लिए लिखते हैं बेटा, चाहे वो मेल होगा ह्यूमन का तब भी ऐसा ही होगा। फीमेल अगर होगा तो वहाँ पर कितने होते हैं? वहाँ पर बेटा 4 पेयर होते हैं, जिसमें से 3 पेयर फीमेल। अगर ड्रोसोफिला के ले रहे हो तो वहाँ पर देखो ड्रोसोफिला में क्या होता है, ऐसे समझ लेते हैं। 8 क्रोमोसोम है, यानी 4 पेयर हैं। मेल में भी 4 पेयर हैं, कहाँ पर? फीमेल में भी। मेल में क्या होगा? 3 पेयर ऑटोसोम है प्लस एक्स वाई है। इसमें क्या है बेटा? 3 पेयर ऑटोसोम है प्लस एक्स एक्स है, अगर ये फीमेल है और अगर ये क्या है बेटा? मेल है। तो ठीक है, ये बात हमको समझ आ गई है सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या करेंगे बेटा? 2A लिखा मैंने, किसको? ऑटोसोम्स को। ह्यूमन के लिए वो क्या है? 22 पेयर है। ड्रोसोफिला के लिए क्या है? 3 पेयर है। प्लस मेल है तो इसमें क्या होगा बेटा? एक्स वाई होगा। ह्यूमन में भी सेम वैसा ही है और ड्रोसोफिला में भी सेम वैसा ही। फीमेल क्या होगा बेटा? फीमेल भी होगा 2A। अगर ह्यूमन के केस में 2A देख रहे हो तो 22 पेयर है। ठीक है, अगर बात कर रहे हो किसके बारे में? ड्रोसोफिला के बारे में, तो कितना है? 3 पेयर है। प्लस और क्या होगा बेटा? वो होगा एक्स एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप के बारे में। सॉरी, यहाँ पर एक्स ओ लिख दिया था हमने। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप के बारे में। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है? इस टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस तरीके की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इस तरीके की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, उसमें जो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है वो मेल में होती है। तो वो क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन मेल इज हेट्रोगैमेटिक। क्यों हेट्रोगैमेटिक है? इसके सेक्स क्रोमोसोम देख बेटा, इसके सेक्स क्रोमोसोम देख, दोनों अलग अलग है, यहाँ पर दोनों सेम है। जब होगा बेटा गैमेट का फॉर्मेशन, क्या कराएंगे हम लोग? हम लोग कराएंगे गैमेट फॉर्मेशन। मेल में गैमेट फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहोगे, फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन को आप oogenesis कहते हो। ठीक है, इसमें क्या करा दिया बेटा आपने? गैमेट फॉर्मेशन करा दिया। ठीक है सर, गैमेट बनता है तो हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, यानी पेयरिंग के क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? 2A में से एक A इधर, एक A इधर। 2 क्रोमोसोम है, यानी एक के साथ X गया होगा, दूसरे के साथ क्या गया होगा? Y गया होगा। तो कितने टाइप के स्पर्म बन रहे हैं बेटा? स्पर्म बन रहे हैं 2 टाइप के। एक A प्लस एक्स का स्पर्म है और एक क्या है? स्पर्म है A प्लस वाई का। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? 2A में से एक A इस साइड में, दूसरा A इस साइड में। हाँ सर, ठीक है। इसके साथ में क्या गया होगा बेटा? इसके साथ में एक X आया होगा, इसके साथ में भी एक X आया होगा। तो इसका जो गैमेट है वो A प्लस एक्स का है, इसका भी गैमेट A प्लस एक्स का है। यहाँ पर दोनों गैमेट कैसे हैं? सेम है। तो ये कैसा है बेटा? ये आपका होमोगैमेटिक है। फीमेल इज होमोगैमेटिक बट मेल इज हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, अब देखो इधर हो सकता है कि ये वाला जो स्पर्म है इस ओवा के साथ फ्यूज़ किया बेटा, क्या बनाया होगा? ये ओवम है, ये भी क्या है? ओवम है। ए और ए क्या बना होगा? 2A प्लस एक एक्स है और एक क्या है बेटा? वाई है, एक्स एंड वाई, ये बना होगा। यही वाला ओवम अगर इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज़ किया होता तब क्या बनता है? ये एक A और एक A, ये 2A प्लस एक एक्स और ये दूसरा एक्स, क्या बन जाएगा? एक्स एक्स। अब देख बेटा, ये क्या है बेटा? ये क्या है आपका? ये किसके जैसा है? इसके जैसा है। इसका मतलब ये क्या है? मेल है। ये किसके जैसा है? ये इसके जैसा है, यानी ये क्या है? फीमेल है। अब बात देखो, ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी देखो, ध्यान से देखो। इसके अंदर भी फीमेल का कंट्रीब्यूशन वही है, इसके अंदर भी फीमेल का कंट्रीब्यूशन वही है। नहीं, इन दोनों में, मेल और फीमेल में, फीमेल ने सेम कंट्रीब्यूशन दिया है। तो साफ सी बात है कि फीमेल तो डिसाइड नहीं कर रही है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। तो डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड कर रहा है बेटा मेल, क्योंकि मेल ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया है। इस वाले में मेल ने A प्लस एक्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, इस वाले में किसको दिया है? A प्लस वाई को दिया है। लेकिन इन दोनों में A प्लस एक्स का कंट्रीब्यूशन दिया है किसने?
फीमेल ने। तो डिसाइड कौन कर रहा है बेटा, डिसाइड कर रहा है मेल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कौन सा टाइप, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। फटाक से देखो और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग देखते हैं जेड जेड एंड जेड वाई जेड डब्ल्यू टाइप की। चलो करो फटाक से, चलो रब करते हैं बेटा इसको फटाक से। चलो देखो हम लोग देखते हैं बेटा कौन सी, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप की। ठीक है, मोस्टली कहाँ पर देखी जाती है, मोस्टली देखी जाती है बेटा ये बर्ड्स में, मोस्टली ऑब्जर्व इन ब्लड्स, मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स में। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ sex determination male is homogamitic, मेल क्या होता है, होमोगैमेटिक होता है, एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। फीमेल क्या होती है बेटा, हेट्रोगैमेटिक होती है। देखो इधर मेल क्या है, होमोगैमेटिक है, फीमेल क्या है बेटा, हेट्रोगैमेटिक है। तो जो हेट्रोगैमेटिक होता है वही तो डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स इज डिसाइडेड बाय सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ अपकमिंग इंडिविजुअल लिख लेना, upcoming individual is decided by फीमेल। किसके द्वारा डिसाइड होगी बेटा, वो फीमेल से डिसाइड होगी। ठीक है, कैसे होगी, देखो बेटा इधर आपके पास क्या है, मेल है, और क्या है बेटा आपके पास फीमेल है। इसका जो मेल होगा ना उसमें सेक्स क्रोमोसोम को जेड जेड से दिखाएंगे, फीमेल जो होगी उसको दिखाएंगे जेड डब्ल्यू से। तो इसमें 2A हो गए इसके ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम हो गए इसके जेड एंड जेड। यहाँ पर देख बेटा ये हो गया 2A प्लस जेड डब्ल्यू। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए, और ये हो गया किसके, मेल के लिए। अब यहाँ पर होगा गैमेट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, यहाँ पर होगा गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग करते हैं गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2A हैं, एक A इधर और एक A इधर। ठीक है सर, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी होगा गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा, एक A इधर एक A इधर। इसके सेक्स क्रोमोसोम में A के साथ क्या चला जाएगा, A प्लस जेड चला जाएगा। इसके साथ में भी क्या चला जाएगा, A प्लस जेड चला जाएगा। कैसे हैं ये आपके होमोगैमेटिक कंडीशन है। दोनों गैमेट कैसे हैं, सेम है सर, होमोगैमेटिक कंडीशन है। ठीक है सर, इसमें क्या होगा बेटा, A के साथ में W होगा, सॉरी चलो A के साथ में पहले Z कर लेते हैं, फिर A के साथ में क्या आता है, W आ जाता है। ठीक है, इसमें देखो दोनों गैमेट कैसे हैं, A प्लस जेड वाला है, A प्लस डब्ल्यू वाला है, दोनों अलग अलग हैं बेटा। ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है हेट्रोगैमेटिक की। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इधर मेल से ये वाला स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म है, और ये क्या है, ओवा है। ये स्पर्म आ रहा है, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, क्या बनाएगा, एक A इधर से एक A इधर से, यानी 2A प्लस जेड एंड जेड। किसके जैसा होगा बेटा, ये होगा किसके जैसा, मेल के जैसा। देखो इधर, ठीक है। अब ये स्पर्म अगर इस वाले ओवा से फ्यूज़ करेगा तब क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा 2A प्लस जेड डब्ल्यू। किसके जैसा होगा बेटा, किसके जैसा होगा, फीमेल के जैसा होगा, यानी ये क्या होगा, ये फीमेल होगा। अब एक बात को ध्यान से सुनो, एक बात को ध्यान से सुनो, जो अभी तक सीखा है ना उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मेल में से सेम स्पर्म इधर आ रहा है, वही स्पर्म यहाँ पर आ रहा है, वही स्पर्म यहाँ पर आ रहा है, यानी इन दोनों में मेल का कंट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है। इन दोनों में जो मेल कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, मेल कंट्रीब्यूशन बेटा सेम है। मेल कंट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, सेम है, ठीक है। फीमेल का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है, A प्लस जेड का है, और इसमें क्या है बेटा, A प्लस
W का है, यानी फीमेल का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो फीमेल डिसाइड कर रही है ना कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। तो ये प्रोसेस किस में चलती है बेटा, ये प्रोसेस चलती है हमारी बर्ड्स में। किस में चलती है बेटा, हमारी बर्ड्स में। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई बेटा, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर चलते हैं हम लोग किसमें, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन में। चलो बेटा फटाक से देख लेते हैं यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉइडी, बस 2 मिनट की बात और है, फटाक से कर लेते हैं इसको भी। हाँ चलो हेडिंग लगाओ बेटा फटाक से, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या लिखोगे बेटा आप लिखोगे हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा इसके बारे में। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अभी तक क्रोमोसोम के टाइप, सेक्स क्रोमोसोम के टाइप डिसाइड कर रहे थे। देखो यहाँ पर सेम टाइप के हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, तो क्रोमोसोम के टाइप डिसाइड कर रहे थे अभी तक। अब क्या डिसाइड करेगा, अब डिसाइड करेगा क्रोमोसोम के नंबर। क्या डिसाइड करेंगे, क्रोमोसोम नंबर डिसाइडेड सेक्स इन अपकमिंग इंडिविजुअल। आने वाला जो इंडिविजुअल है उसमें सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम नंबर। अभी कौन डिसाइड कर रहा था, अभी टाइप कर रहा था, ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के टाइप थे। अब टाइप से कोई मतलब नहीं, अभी हमको नंबर से मतलब है कि नंबर कितने हैं उसमें। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर है कि डिप्लॉइड नंबर है। ऐसा एग्जाम्पल है बेटा किसका, हनी बी का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, हनी बी का। हनी बी में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कितने टाइप की बीज होती हैं। हनी बी में आपको देखने को मिलेंगे बेटा 3 टाइप की बीज, इनके क्रोमोसोम नंबर में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। हनी बी में एक दिखाई देता है हमको ड्रोन, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं बेटा क्या, मेल। इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है ना वो n होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर 16 होते हैं, और 16 कैसी कंडीशन है बेटा, हैप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा आपके वर्कर बी। क्या आ गई हमारी, वर्कर बी। वर्कर बी कैसे होते हैं बेटा, ये स्टेराइल होती है, यानी पार्टिसिपेट नहीं करती किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, इसमें क्रोमोसोम होते हैं कितने, इसमें क्रोमोसोम होते हैं 32। कितने होते हैं बेटा, 32। फिर आते हैं हम लोग किस पर, क्वीन पर। ठीक है, क्वीन कैसी होती है सर, ये फर्टाइल होती है। ठीक है, कैसे कंसिडर की जाती है सर, ड्रोन मेल होता है, और ये कैसी होती है बेटा, ये फीमेल होती है। ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो होते हैं 32। क्रोमोसोम कैसे हैं, 32 हैं। यानी ये दोनों क्या हैं बेटा, ये दोनों आपके डिप्लॉयड हैं, और ये सिंगल क्या है बेटा, ये आपका हैप्लॉयड है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा किसमें, देखो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद क्या रखना है आपको, ड्रोन जो होता है ना वो हैप्लॉयड होता है, बाकी ये दोनों कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। क्वीन कब बनती है, वर्कर बी कब बनती है, ये बात की बात है। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। फटाक से देखते हैं बेटा इसको। देखो हनी बी में हमने देखा कि 3 टाइप की चीज़ें हैं। हनी बी में हमने क्या देखा, हमने देखा हनी बी में कि 3 टाइप की चीज़ें हैं। एक है ड्रोन, जो कैसा है, हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम के नंबर 16 है। फिर इसी में हमने देखा क्या, इसी में हमने देखा वर्कर बी को। किसको देखा बेटा, वर्कर बी को देखा। n बराबर कि इसमें 2n है, और n बराबर कितना है, 32 है। फिर हमने देखा इसमें किसको, क्वीन को। ठीक, क्वीन में 2n है क्रोमोसोम के नंबर, यानी 32 है। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें बेटा, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सेक्स फर्टिलाइजेशन में, यानी रिप्रोडक्शन में, सॉरी। ये आपका मेल है, ये आपका क्या है, फीमेल है। तो जल्दीबाजी में यार कुछ और कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो इधर। ये फीमेल है बेटा, और ये क्या है, मेल है। देखो जल्दीबाजी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का शहर में बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता है। मैं चाह रहा हूँ कि जब तक है जल्दी जल्दी हो जाने, कभी चली जाए कोई भरोसा नहीं है बेटा। तो देखो इधर, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक फीमेल है बेटा, और आपके पास क्या है, इधर एक मेल है। फीमेल जो होती है वो क्वीन होती है, हाँ सर होती है। मेल क्या होता है बेटा, एक ड्रोन होता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें क्रोमोसोम के नंबर 32 हैं। इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो कितने हैं बेटा, 16 है। यानी ये n है ऑलरेडी से, और ये क्या है बेटा, ये 2n है। ठीक है,
अब इसमें कराते हैं बेटा गैमेट फॉर्मेशन। क्या कराएंगे, यही बात ध्यान देने वाली है बेटा। यहाँ पर कराते हैं गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे तो कितने गैमेट बनेंगे सर, 4 गैमेट बनेंगे। मियोसिस होती है, इसमें क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। मियोसिस हो गए बेटा तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, गैमेट्स के नंबर कितने बनेंगे, 4। ठीक, ये 2n था, ये कैसे होंगे, ये सब के सब n होंगे। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या है, ये पहले से ही n है ना, तो इसमें मियोसिस कराने की क्या ज़रूरत है। इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो इसमें क्या कराएंगे, इसमें कराएंगे बेटा माइटोसिस। क्या कराएंगे, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो इसमें जब माइटोसिस हुई तो यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पर बनेंगे इस तरीके के स्पर्म। ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा बेटा, इस तरीके का स्पर्म बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेल का है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है सर। अब ये ओवा और ये स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाएगा बेटा, एक जाइगोट बनाया। ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, अब जाइगोट यानी कि यहाँ से क्या बना, एक एग बनता है जिसमें क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये वाला देखो, ये एग था। ठीक, ये फर्टिलाइज हो गया, तो अब इसको नाम दे देंगे हम फर्टिलाइज एग का। ये क्या है बेटा, ये है अनफर्टिलाइज एग। क्या है बेटा, ये अनफर्टिलाइज एग है। देखो जब फर्टिलाइज एग होगा ना, ये फर्टिलाइज एग जब डेवलप करेगा तब क्या बनाएगा, एक बी बनाएगा। इससे क्या निकलेगी, एक बी निकलेगी, एक मधुमक्खी यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये जो मधुमक्खी है ना, ये कैसी होगी बेटा, देख यहाँ से n आया, यहाँ से n आया, तो ये कैसा होगा, 2n। ये फर्टिलाइज एग कैसा होगा, 2n, यानी ये बी जो निकल के आ रही है इससे ना, वो कैसी होगी, 2n। अगर इस 2n वाली बी ने, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर इस 2n वाली बी ने फीड किया, इफ़ फीड ऑन रॉयल जेली, किस पर फीड किया, रॉयल जेली पर फीड किया, तब ये बनाएगी क्वीन को। क्रोमोसोम के नंबर इसमें कितने हैं, 2n है, तो यानी कितने हो गए, 32। इसमें 16 थे, इसमें 16 थे, इन सब में क्या है, 16 है। इसके 16 कंबाइन हुए 32 बने। अब यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 32 होंगे। अब यहाँ पर जो क्वीन बन रही है इसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 32। अगर ये बी जो निकल के आई है, इसने फीड किया किस पर, रॉयल जेली पर, तो ये क्वीन बन जाएंगी। इफ़ नॉट फीड ऑन रॉयल जेली देन इट बिकम्स वर्कर बी। तब ये क्या बन जाएगी बेटा, तब ये बन जाएगी वर्कर बी। ठीक है, तो बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई। यहाँ पर देख क्या हुआ है, यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर ने, यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर 16 है तो ये मेल है, यहाँ पर क्रोमोसोम 32 हो जाते हैं, तो वो क्या हो बन जाता है बेटा, ड्रोन बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, ड्रोन कैसे बना, ड्रोन 16 वाला है, कहाँ से बनेगा, ये देखिए अनफर्टिलाइज एग है ना, ये डेवलप करते हैं किसमें, ये डेवलप करते हैं किसमें, ड्रोन में। क्योंकि हमें पता है कि ड्रोन में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं बेटा, 16 होते हैं, और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बनता है। फर्टिलाइज एग से क्या बन सकती है, वर्कर बी भी बन सकती है और क्वीन भी बन सकती है। अगर फर्टिलाइज एग से जो बी बाहर आ रही है उसने रॉयल जेली पर फीड किया, किस पर बेटा, रॉयल जेली पर फीड किया, तो वो क्वीन बनाएगा। नहीं फीड किया तो क्या बनाएगा, वर्कर बी बनाएगा। और वर्कर बी कैसे होती है बेटा, स्टेराइल होती है, यानी कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती है किसमें, रिप्रोडक्शन में। ठीक है बेटा, बात यहाँ पर हमारी पूरी होती है किसके, सेक्स डिटर्मिनेशन की। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लास्ट तक बने थे तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको इस सेशन को पूरा देखने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ऐसी वीडियोस आपको, अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, ये चीज़ें और भी बेहतर होकर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं कुछ नई क्लासेस में, कुछ नए अच्छे टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।